नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। 8 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली प्रयाग मांझी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। बोकारो में लुगु पहाड़ी तलहटी में ये मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में 8 जो नक्सली हैं उन्हें मार गिराया गया है। ये तस्वीर वहां से सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की है और लगातार इसे हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया था। यहां पर मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 8 नक्सली मार गिराए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि आज सुबह हुए इस मुठभेड़ में नक्सलियों के 8 जो सदस्य हैं वो मारे गए हैं और इन सदस्यों में बता दें कि नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य विवेक भी शामिल है, जो कि 1 करोड़ का इनामी है। इसके साथ ही बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए हैं। अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार इलाके में जो नक्सली हैं वो अपने संगठन को विस्तार देने के लिए लगे हुए थे और इसी की सूचना जो है वो सुरक्षा बलों और बोकारो पुलिस को मिली, जिसके बाद इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद नक्सलियों के द्वारा पुलिस को आता देख उन पर फायरिंग की गई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सलियों को मारा गया है, जिसमें कि सेंट्रल कमेटी का सदस्य जो है वो भी शामिल है विवेक, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम था। वहीं 25 लाख और 10 लाख के इनामी भी इसमें शामिल है। तो कहा जा सकता है सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता जो है वो बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में मिली है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी तमाम चीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को और ज्यादा सफलता मिल सके और नक्सली जो अगर वहां बचे हुए हैं तो वो वहां से न निकल पाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए। मृत्युंजय, 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अभी ऑपरेशन की अगर बात करें तो क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस मुख्यालय और बोकारो पुलिस को इनपुट मिली थी, उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है और 8 नक्सली मारे गए हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं, वो प्रयाग मांझी, वह भी मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जमुई इलाके में जो सक्रिय नक्सली अविनाश दा उर्फ अरविंद यादव, वो भी यहाँ आए हुए थे, उनके भी मारे जाने की सूचना है। हम बता दें कि अरविंद दा जो है वो इनामी नक्सली है और बिहार में इसके ऊपर जो है इनाम घोषित है। वहीं अगर बात करें तो अरविंद यादव जो है वो पूरे जो नक्सलियों के नेटवर्क में जो हथियार सप्लाई की जाती थी, वो हथियार सप्लाई करने का सबसे बड़ा सूत्रधार भी इसी को माना जाता था। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल जो है पूरी टीम जो है एसपी की अगुवाई में लुगु पहाड़ के तलहटी पर है, वो सर्च अभियान चला रही है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इन जो मारे गए नक्सलियों को लेकर बाहर आती है। वहीं जो जानकारी मिल रही है कि कई हथियार भी बरामद हुए हैं, क्योंकि पूरा दस्ता वहां मौजूद था और दस्ते के सभी सदस्य मारे गए हैं और कई लोगों के भागने की भी सूचना है, जिसका सर्च अभियान जो है सड़क पर चल रहा था। तभी जब तक पुलिस के अधिकारी बाहर नहीं आते हैं, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने और नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, कितने हथियार बरामद हैं, या फिर पुलिस के द्वारा किस तरह का हथियार बरामद किया है और क्या अंदर चल रही है कार्रवाई, अब देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन तय किया गया है, जब नक्सलवाद का पूरी तौर पर खात्मा झारखंड में हो जाएगा, जिसको लेकर नक्सलियों से अपील भी की जा रही है कि या तो वे सरेंडर कर दें, समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाएं और फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। रिकॉर्ड में अब झारखंड के सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं, जिसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। हालांकि इन जिलों में भी नक्सली काफी कमजोर हुए हैं। और देखिए, रिम्स के पूर्व निदेशक अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं और माना यह जा रहा है कि पूरी कागजात के साथ वो कोर्ट
पहुंचे हैं और पूरी उन्होंने तैयारी कर रखी है। बता दें कि रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार कोर्ट में कागजों के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने मेडल के 10,78,06,431 और हेल्थ मैप के 3,37,20,790 रुपए के भुगतान में हुए विवाद को लेकर कोर्ट में कागजात दिया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों मामले में रिम्स निदेशक ने भुगतान करने से मना कर दिया था। रिम्स निदेशक ने इस भुगतान को बताया था नियम के विरुद्ध, जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ था और उनको पदमुक्त कर दिया गया था। जो आदमी खुद ही प्रताड़ित हो वो किसी के खिलाफ किया जा सकता है। हम तो सिर्फ न्याय की वजह से आए हैं और आना पड़ा। अगर हमको सिर्फ कह दिया गया होता कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, जब हमने पेशकश भी की थी तो हम उसी समय इस्तीफ़ा दे के और अपना चले जाते। उत्तर प्रदेश इतना ज़्यादा सामान भी मेरे घर में नहीं है। एक कार जो लाए हैं और एक यहाँ सेकेंड हैंड ले ली है 2 लाख कुछ की, तो दोनों में हमारा सामान आ जाता और हम चले गए होते। रिम्स का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल पिछले 17 तारीख को रिम्स के पूर्व डायरेक्टर यानी तत्काल डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बर्खास्त किया था। इस पूरे मामले को लेकर अब जो रिम्स के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार थे वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनके हाईकोर्ट के दस्तावेज में तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अब तक उनके ऊपर पेमेंट के लिए दबाव बनाए जाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि रिम्स के डायरेक्टर ने मेडाल और हेल्थ मैप के करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया था और यही कुछ वजह रही थी कि उन्हें जो है वो बर्खास्त किया गया था। अब जो तमाम दस्तावेज और सबूत हैं वो लेकर रिम्स के डायरेक्टर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से मैंने प्रशासनिक सेवा में कार्य किया है, तो मेरे पास अनुभव है और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कागजात भी हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट क्या कुछ निर्णय देती है और यह पूरा मामला कहां पहुंचता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बड़ी खबर आरा से है, जहां पर बारात में अंधाधुंध फायरिंग होती है। बता दें कि 7 लोगों को गोली लगती है, जिसमें 2 की मौत की खबर सामने आई और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। इस घटना से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें हैं। बता दें कि 2 बच्चे सहित 7 लोगों को गोली लग गई। गोली लगने से 2 व्यक्ति लौकुश और राहुल की मौत हो गई, जबकि बाकी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कई की हालत बेहद गंभीर है। घटना गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहड़पा गांव की है। लड़की की शादी समारोह में द्वार पूजा चल रही थी। इसी दौरान एक थार गाड़ी वहां से गुजर रही थी और गाड़ी साइड करने को लेकर विवाद हो गया था। इसके कुछ ही देर बाद बारात में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और कुल 7 लोग को गोली लग गई। बारात पूजा होता खड़ा भी है। पहले मरल अजीत के लड़का, जोगिंदर के दोनों लड़का, फिर जागा के लड़का मरल। अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लगल बा। कितना लोग हम अपन तो भैया के चल ह 4 केस हो गए हमरा गांव के। हम अपन लगल भाई जो लड़का पता चलो हम तो लड़का हम एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर तो आरा में हुई इस फायरिंग की घटना के बाद, मौत के बाद से अब लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने जमकर बवाल काटा है। खबर है कि हत्याकांड के विरोध में बवाल किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं। नाराज लोगों ने सड़क जाम किया है। आरा सहारा मुख्य मार्ग को जाम कर रखा गया है। शव को सड़क पर रखा गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 2 शव और इन दोनों शव को फिलहाल सड़क पर रखा गया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है। 7 लोगों को गोली लगती है, 2 की मौत हो जाती है और इसी मौत मामले में इस लोगों का गुस्सा ये देखने को मिल रहा है। चंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंदन, आखिर जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? सड़कों की हालत हम देख पा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, क्या अभी अपडेट?
बिल्कुल, देखिए जो मामला है भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की शादी समारोह में हुए अंधाधुंध फायरिंग में 7 लोगों को गोली लग जाती है और 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जो 5 लोग हैं उनका गंभीर स्थिति में इलाज आरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि उसमें 3 लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वही घटना को लेकर के जो आक्रोशित लोग हैं, जो गाँव वाले हैं, उन लोगों ने दोनों शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सड़क पर आगजनी करके हंगामा कर रहे हैं, प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं और जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो आक्रोशित लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना में शामिल अपराधी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं परिवार है उसके मुआवजा देने की मांग को लेकर के लगातार लोग सड़क पर जमे हुए हैं। हालांकि मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। लगातार लोगों को समझाने बुझाने का काम जारी है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है और पीड़ित परिवार को मुआवजा और जो घटना में शामिल आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह घटना घटी है, एक बार फिर से प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बारात में अचानक हुई अंधाधुंध फायरिंग के कारण 7 लोगों को गोली लग जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। जी चलिए, शुक्रिया चंदन अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आरा में जो फायरिंग हुई, इस फायरिंग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक पर पोस्ट किया है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और लिखा है कि भोजपुर में भीषण ये खूनी संग्राम हुआ, 7 लोगों को गोली मारी गई, 2 युवकों की मौत हो गई, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। और कहा है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और 2 नकारा उप मुख्यमंत्री दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे हैं। और पटना से खबर है, जहां पौष इलाके में एक महिला को निशाना बनाया गया है, महिला को गोली मार दी गई है और गोली मारने के बाद से अब सनसनी फैली हुई है। बता दें कि घायल महिला को आनन फानन में पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके का है। बाइक सवार 3 युवकों ने महिला को गोली मारी है। मिली जानकारी के अनुसार बुद्धा कॉलोनी के दुजरा में महिला को गोली मारी गई है। बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ भी हो रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, ये महिला कौन है, फायरिंग करने वाले कौन? ये सोनी देवी जो है इनका नाम बताया जा रहा है और यह महिला गुजरा इलाके में ही रहती है। जेडीयू से जुड़ी हुई है, रूलिंग पार्टी जेडीयू से ये जुड़ी हुई है। और जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है उसके अनुसार पुरानी अदावत रही है, इसी अदावत के कारण इनको गोली मारी गई है। सीने और हाथ में गोली लगी है, एक गोली अभी भी सीने में फंसी हुई है। क्रिटिकल कंडीशन है, पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। आइडेंटिफाई किया गया है जिन लोगों ने गोली मारी है और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, एक महिला को अपराधियों ने अपने निशाने पर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिस युवक को डिटेन किया गया है उससे पुलिस ने काफी कुछ क्लू हासिल कर लिया और देखना होगा कब तक जो शूटर है उनकी गिरफ्तारी, जिन्होंने फायरिंग की है उनकी गिरफ्तारी कब तक पुलिस सुनिश्चित करती है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और सुपौल से बड़ी खबर, जहां ठेकेदार की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर हत्या की बात सामने आ रही है। लूट के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें कि लौकहा के बुरवारी ढाला के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। काम से ठेकेदार लौट रहा था, बाइक और 40,000 रुपए की लूट भी कर ली गई है और ठेकेदार की गोली मारकर इस लूट के दौरान हत्या कर दी गई है। बता दें कि ये ठेकेदार काम से लौट रहा था और तभी इसको घेरा गया, लूटपाट इसके साथ की गई। बाइक और 40,000 रुपए की लूट के साथ इसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेगूसराय से भी बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर के मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन के कागज को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद में एक दबंग एक परिवार पर टूट पड़ा। घर में घुसकर दबंगों ने कहर ढाया, परिवार के सभी सदस्यों की पिटाई की गई। जमीन के कागज को लेकर के विवाद था। एक बुजुर्ग सहित 5 लोग घायल हैं। 15,000 रुपए ठगी की भी बात सामने आ रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये दबंग उस घर में घुसे हुए हैं और परिवार वालों को मारपीट रहे हैं। और इस मारपीट में एक बुजुर्ग सहित 5 लोग घायल हैं। 15,000 रुपए ठगी की भी बात कही जा रही है। मृत्युंजय, अशोक, उसका वो लड़का सब क्या लोग घायल है?
हम लोग 4 आदमी हैं, 2 घर पर है, 3 आए हैं, 5 किस चीज का विवाद है? कागज का था, जमीन का विवाद था। कितना जमीन? कागज चुरा के रख लिया है, जमीन का कागज चुरा के रख लिया है। मांगने के बाद मारपीट गाली गलौज किया, उसके बाद लोहा वाला पाइप से मारा है सब, जो एंगल नहीं पाइप गोल वाला जो होता है वो पाइप से मारा है सब आदमी। और मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया शराब पर लगातार जो पुलिस का एक्शन है, उत्पाद विभाग का एक्शन है, वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच खबर की शराब के धंधे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां करीब 25,000 लीटर शराब नष्ट किया गया है। देसी शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। शराब के 4 तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। चकिया, ढाका, गोविंदगंज में ये रेड की गई और यहां से 25,000 लीटर के करीब शराब को नष्ट किया गया है। अब चलिए राजनीतिक खबरों का रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिहार दौरे पर हैं और बिहार दौरे पर आने के साथ साथ वो काफी हमलावर भी विपक्ष पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आक्रामक तेवर जो है वो उनके दिखाई दे रहे हैं। पटना पहुंचते ही विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस और आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास न नेता है न नीति है, बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है। में है क्या, ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है, उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं, उनके गठबंधन ने तय कर दिया है क्या? ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नीयत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे उसका उन्होंने जवाब दिया है। बता दें कि तेजस्वी पर विजय सिन्हा बरसे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना साधा। कमीशन वाले जो आरोप तेजस्वी ने लगाए थे उस पर विजय सिन्हा ने पलटवार किया और कहा कि 2 बार डिप्टी सीएम तेजस्वी रहे, एक बार भी भ्रष्टाचार पर मुंह नहीं खोला। हमने एक्शन लिया तो चुप क्यों रहे? आरजेडी से जुड़े ठेकेदारों पर कार्रवाई की है। तो बधाई दिया कि देर से सही, कम से कम एक भ्रष्टाचारी का पुत्र भ्रष्टाचार के प्रति मुंह तो खोला। 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती थी? पथ निर्माण मंत्री के नाते 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज पर हमने एक्शन लिया, तो क्यों चुप रहे? नेता प्रतिपक्ष को तो बोलना चाहिए था कि ये गलत है या सही है, क्यों मौन है? आज पथ निर्माण में हमने कई एस्टीमेट के और डिजाइन की जांच करवाया है। ओपीआरएमसी से बन रहे रोड में कई ऐसे संवेदक हैं जो राजद से जुड़े हैं, बिना काम के पैसे वसूलते हैं, आज उनको ब्लैक लिस्टेड भी हमने किया। बता दें कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन, चकिया रेलवे स्टेशन और इसको अमृत भारत योजना के तहत हाईटेक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीर चकिया के सामने आई है, जहां देखिए कैसे वेटिंग रूम, हाईटेक शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक डिस्प्ले की व्यवस्था की जा रही है। काम काफी तेजी से हो रहा है। काम पूरा होने के बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। संवाददाता अवनीश कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी के अमृत भारत योजना के तहत पूर्वी चंपारण के चकिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। 11.28 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनः निर्माण कराया जा रहा है। देखिए तो तस्वीरें हैं, ये चकिया स्टेशन की तस्वीर है और जो पुनः निर्माण हुआ है उसके भवन की तस्वीर है। अमूमन पहले टूटे फूटे भवन होते थे, पुराने भवन थे, जर्जर अवस्था में थे, लेकिन अब जो है बेहतर भवन बनाया जा रहा है। और इस बार सरकार की कोशिश है कि चकिया रेलवे स्टेशन पे भी कई बेहतर सुविधा आम लोगों को मिले, जिसमें वेटिंग हॉल, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, डिजिटल डिस्प्ले, ये तमाम सुविधा जो है वो लोगों को मिलेगी। और इसी को लेकर 11.28 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प किया जा रहा है और कोशिश है कि लोगों को कैसे बेहतर सुविधा दी जाए, लोगों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इसीलिए अमृत भारत योजना के तहत 3 रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है, जिसमें
बापूधाम, रक्सौल और चकिया, इन 3 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। तो काम जो है वो काफी तेज गति से किया जा रहा है। जल्द ही जो है इसका विधिवत उद्घाटन भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए और इसी को लेकर अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि आम लोगों को, यात्रियों को बेहतर सुविधा दिलाई जा सके। उनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। जहां पर नल जल योजना में कई जगहों पर भारी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है और बताया जा रहा है कई जगहों पर कई ऐसे परिवार हैं जिन तक पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। बता दें कि तेघड़ा के सलेमपुर गांव में कई महादलित परिवारों के घर में नल से जल नहीं पहुंच रहा है। महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव वाले और सामाजिक कार्यकर्ता सरकारी राशि में बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि नल जल योजना यहां फेल है। विभाग बिल्कुल ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसके सारे पदाधिकारी, खास करके तेघड़ा पीएचडी के जो भी पदाधिकारी हैं, इनकी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम इससे अधिक क्या कहें, ये तो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। जब से नल और जल योजना जब हुआ, मतलब हम लोगों को पानी की सुविधा होना चाहिए और क्या चाहिए। सरकार के जल नल योजना में कहा जा रहा है हर घर पानी पहुंच रहा है। जी जी, आप लोगों को मिल रहा है पानी? जी नहीं, पानी शुरू से नहीं मिल रहा है। समस्या है जे नल लगल है, आज वैसे ना खाली पे पेना के लगल है, पानी नहीं आवे है। तो हमें अपन जे जना मोहल्ला में है पानी इधर उधर घुर के कन्हू से पानी के हरिया डेकची में भर के रखे छिए, पिए छिए, बस वैसे दिन गुजारे छिए। भौतिक बनावट के कारण ये लगभग 15 घर सामान्य का और 10-15 घर महादलित का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है 2 नंबर वार्ड में। इसलिए सरकार के द्वारा विशेष आवंटित किया गया है। सरकार का चिट्ठी है, लेकिन यहाँ के जो पीएचडी के जो पदाधिकारी लोग हैं वो अपने मन से 1 नंबर में गाड़ रहे हैं और पत्राचार बहुत किया, लेकिन उस पर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए, बेगूसराय की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कई जगहों पर इस नल जल योजना के तहत लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। भीषण गर्मी है, तपिश काफी ज्यादा है, लोगों को दैनिक चर्या के लिए भी पानी चाहिए लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में लोग बता रहे हैं कि कई जगहों पर इसको लेकर के हमने शिकायत की, लेकिन इस शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई घरों तक पानी नहीं पहुंचा और खास करके सलेमपुर गांव के जो महादलित लोग हैं, जो उनका परिवार जिस घर में है उस घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।